Yeah, so welcome. If you're watching this video, you are probably clickbaited. और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो anyway. So what I'm starting basically. So basically तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी जो चल रहा है उस सिनेरियो में आई एम ऑलरेडी डूइंग अ जॉब. मैं ऑलरेडी जो भी करता आ रहा हूँ वो कर रहा हूँ. बस मैं ये जर्नी है जो स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड वाई आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी. So basically, first to documenting my life, I want to document. I always wanted to document my life, but अभी और जैसे मैंने बाहर के लोगों को देखा है, बाहर की चीज़ें देखी, लोगों ने जिन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखी है अपनी लाइफ, उनकी लाइफ के मोमेंट्स कैप्चर्ड है. तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो कभी भी जाके उसको विजिट कर सकते हैं. एंड अभी तो मेरी एक्सपेक्टेशन इससे बस यही है. यूट्यूब स्टार्ट करने का तो कोई अभी इस हिसाब से जहाँ पे मैं हूँ कोई सेंस नहीं बनता है. एंड दिस जर्नी इज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इफ वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम दैट. क्योंकि अगर मैं इसको कुछ भी सोचता हूँ कि यहाँ से मेरे को कुछ आएगा या ऐसा, तो कुछ नहीं होने वाला आई थिंक. क्योंकि फर्स्ट आई एम नॉट इन द राइट इन्वायरमेंट की जहाँ पे मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँ. मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं एडिट भी प्रॉब्लम नहीं कर पाऊंगा. और रिसेंट वीडियोस और स्टार्टिंग वीडियोस तो मैं शायद बिना एडिट या मिनिमम एडिट करके डाल दूंगा बस. मेन पर्पज इज डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ. और ऑफ कोर्स मतलब ऐसा मेरी लाइफ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं चल रही अभी. मेरे पास बहुत, मैं कहीं जर्नी में जा रहा हूँ या व्लॉगिंग कर रहा हूँ. ये तो व्लॉग नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माई लाइफ कि हाउ आई एम ग्रोइंग एंड फ्रॉम वेयर स्टेप वन स्टेप टू कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ बेसिकली जाना है और उस जर्नी में क्या क्या हो रहा है. आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर दैट. क्योंकि ये मेरा प्लान बहुत पहले से था, कॉलेज से था आई थिंक. बट मैंने स्टार्ट किया था बट उसमें कुछ हो नहीं पाया और मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पाया. और प्रोबेबली अगर ये वीडियो बनाते हुए तो भी रिग्रेट हो रहा है कि भाई पहले ही करना चाहिए था, सही रहता, वो सब मोमेंट भी कैप्चर हो जाते. वहाँ पे लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी चल रही थी. बट अभी तो वैसा कुछ नहीं है. अभी तो बस सिंपली चल रही है. और अभी तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत ही, क्योंकि बाकी तो आप देखोगे तो जान जाओगे. और अगर मैं फ्यूचर में ही देख रहा हूँ इस चीज़ को तो याद करने के लिए मैं बता दूंगा ताकि पता चले कि ये हुआ था. तो अभी राइट नाउ आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. आई एम वर्किंग इन अ स्टार्टअप. इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप. सो ये चीज़ भी अच्छी है क्योंकि मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक द नेम. बिकॉज अभी मैं शायद आई डोंट नो कि मैं कितना शेयर करना चाहिए उस बारे में कि नहीं, और मतलब मैं कितना अलाउड हूँ उस चीज़ को शेयर करने की नहीं. बट बस ये बताऊंगा कि एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है और यहाँ पे हमारी टीम 10-12 से लेके 15 लोगों की होगी. और सब वर्क फ्रॉम होम में है. मैं भी वर्क फ्रॉम होम में हूँ. मैं काम कर रहा हूँ जो, और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ. यूजुअली थोड़ा सा यूआई साइड भी देख लेता हूँ क्योंकि टीम छोटी है. तो वही स्टार्टअप में ऐसा होता है कि, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है. हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे भी और सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट बना रहे हैं. तो उसके बारे में भी जितना मैं शेयर कर सकता हूँ मैं करूँगा, क्योंकि कई स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज चीज़ें चल रही हैं जिनको मे बी हमारे क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो मे बी उनको शायद शेयर नहीं करना हो. तो उनके साथ मैं कोशिश करूँगा सब वो डिस्क्रीट रहे और मतलब पता नहीं चले. बट अगर मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ, मेरे को लगता है कुछ इंटरेस्टिंग है जो मेरे को याद करके अच्छा लगेगा तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा. तो अभी तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट माई इंटरेस्ट अगर मैं बताऊँ तो मेरे को वैसे तो बहुत ही चीज़ों पे इंटरेस्ट है. मैं कुछ भी करने लग जाता हूँ, कभी गिटार बजाने लग जाता हूँ, कभी डांस करने लग जाता हूँ. बट अभी तो कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा ऑनेस्टली. बहुत मेरा बिजी शेड्यूल. अगर मैं आप फ्यूचर एपिसोड बनते हैं इसके और आप देख पाओगे तो बहुत ही हेक्टिक रहता है अभी तो. क्योंकि ऑब्वियसली अर्ली स्टेज है तो सबको अच्छे से काम करना पड़ता है. सबके होप्स है कि कुछ हो, अच्छा बने ये कंपनी. और अपन भी लाइफ में अभी स्टार्टिंग करियर ये मेरा. मैं बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूँ और अभी 1-2 साल का एक्सपीरियंस प्रॉब्ली है, बट वो भी इंटर्नशिप टाइप्स में ही है. और अभी जॉब्स करते हुए वही 6-7 महीने हुए हैं. तो स्टिल आई थॉट कि ये सबसे बेस्ट टाइम होगा बनाने का, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर सकता हूँ. तो उस उसके अलावा आई लाइक टू रीड बुक्स और मैं उसके लिए भी टाइम निकालना चाहता हूँ. मेरे को लगता है बुक्स हेल्प करती है. मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ रखी है, अराउंड काफ़ी तो नहीं मतलब 6-7 बुक्स पढ़ रखी हैं ऑलरेडी. और यूजुअली मैं सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ता हूँ. और इस समय मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ. सॉरी टाइटल कुछ उल्टा दिख रहा होगा तो
सॉरी, बट डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। इस बुक का नाम है बाय रिचर्ड कार्लसन, एंड दिस इज अ नाइस बुक। और अभी तक मैंने हाफ पढ़ी है और मतलब काफ़ी अच्छी लगी है मेरे को। ये थोड़ा सा जो मॉडर्न एज पे हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं उसके बारे में ये बुक एक्चुअली गिफ्टेड की है मेरे किसी फ्रेंड ने, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी बुक है मेरे को लग रही है अभी। मैं चाहता हूँ और पढ़ना कंप्लीट करना, बट एक इजी रीड है क्योंकि एक पेज एक टाइम पे पढ़ोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि वो एक पेज पे ही पूरा थ्योरी है उसका जो भी है। तो वो भी एक, अगर आपको पिक करना है तो अलॉन्ग विद दैट, अगर हम इसी में जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तभी मेरे को कुछ उससे शेयर करना है मैं वहीं शेयर कर दूंगा। वट एवर आई बाय या कुछ नया खरीदता हूँ या जो भी है मैं शेयर कर दूंगा, तो ताकि मेरा डॉक्यूमेंटेशन भी होता रहे। अगर किसी को कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो वो भी होता रहे, और अगर मेरी जर्नी से कहीं मैं पहुँचता हूँ और फिर उसको आके देखना है कि भाई ये यहाँ से ये बंदा वहाँ कैसे पहुँच गया, तो वो भी ये कर पाए कि भाई हाँ इसने ये किया तो ये किया ये किया, तो दैट्स काइंड ऑफ स्टेप्स कि भाई हाँ। और कौन सा प्रोडक्ट्स ले रहा है या कुछ भी कर रहा है तो भी मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ताकि पता रहे कि भाई अ, मतलब क्या चीज़ अच्छी होती है क्या ख़राब होती है बेसिकली। क्योंकि मेरा कोई रिव्यू वीडियोस अलग से बनाने का मन नहीं है, और मेरा बेसिकली इतना काम करने का मन नहीं है इस पे, क्योंकि मैं आई थिंक नहीं टाइम निकाल पाऊंगा और वो अननेसेसरी होगा। वीडियोस भी बहुत कम एडिट करने वाला हूँ, मिनिमम नहीं भी करने वाला, हो सकता है मैं यही उठा के बस अपलोड मार दूँ कि भाई चलो ठीक है डॉक्यूमेंट होने के लिए बढ़िया है। तो वही है बस। और उसके अलावा अभी जैसे मैं दिखा सकूं तो सो ये मेरे रूम है, यूजुअली मैं यहीं रहता हूँ, चीज़ें काफ़ी मैसी हैं। पर आप देख सकते हो, बट अभी मैं साफ़ करूँगा। बट मैंने अभी आज सोचा, बट फिर मैं सोचा कि मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था बनाऊँ बनाऊँ, बट बना नहीं रहा था। तो रेदर देन कि बस स्टार्ट कर दो यार, मतलब ऐसे सोचते रह जाओगे तो सोचते ही रह जाओगे, आप कुछ होगा नहीं। तो वही चीज़ है। उसके अलावा दिस इज़ माई सेटअप वेयर आई वर्क फ्रॉम। सो ये मेरा मॉनिटर है, दिस इज़ माई लैपटॉप, एंड दिस इज़ माई कीबोर्ड। फ्यू लग्जरीज आई हैव ऑफ लाइफ टू वर्क, क्योंकि मेरा बहुत टाइम यहाँ जाता है, मतलब 10-12 घंटे से भी ऊपर कई बार चला जाता है यहाँ पे। तो एक अच्छा सेटअप होना काम के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, मतलब आप जहाँ से पैसे आपको कुछ थोड़ी बहुत सोर्स ऑफ इनकम है आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वही मैं भी कर रहा हूँ। अभी मेरे को एक प्रॉब्लम है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मेरा ये जो कीबोर्ड है इसमें बेसिकली लैपटॉप में ये कुछ कीज नहीं चलती, स्पेस बार, सॉरी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये स्पेस बार नहीं चलती है। तो और मतलब कुछ और कीज नहीं चलती है, तो मैंने एक लैपटॉप कीबोर्ड, तो इसलिए मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड या मैकेनिकल यूज़ करता हूँ। तो मैंने इसीलिए ऑर्डर दे रखा था ऑलरेडी। ये सॉरी। तो मैंने इसलिए ऑर्डर दे रखा था ऑलरेडी कि कीबोर्ड को, सॉरी आई थिंक मतलब मैं बार बार शिफ्ट करूँ तो मेरे को एडिट ज़्यादा करना पड़ेगा, जस्ट रियलाइज दैट। तो मैंने फिर से शिफ्ट कर दिया। आई एम जस्ट डूइंग बीइंग सो लेजी दिस टाइम, पर ठीक है, मे बी फ्यूचर में अगर मेरे को कुछ दिखता है कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है तो, और या कुछ ऐसा रिटर्न है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन ही अच्छे से कर लो, तो शायद मैं एडिटिंग थोड़े बढ़ा दूंगा। मैंने पहले की एडिटिंग, बट मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर में की, अभी मैं कोई ऐसे मोबाइल सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा थोड़ा सा ईजी करने के लिए। तो अभी कैपकट यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरी कंपनी में कुछ लोग को काम करते देखा है मार्केटिंग साइड पे, वो कैपकट यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है। तो मैंने बस वही इंस्टॉल कर लिया है। मैंने उस पर कभी नहीं काम किया इसलिए मेरे को थोड़ा आइडिया भी नहीं है, बट वही है कि मैं जर्नी स्टार्ट करने में डिले नहीं करना चाहता। और ऐसा नहीं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना के मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं, तो आई थॉट कि भाई जब मन में आ रहा है कर दो, क्योंकि 0 to 1 नहीं तो 0.1 में तो चलना ही पड़ेगा, तभी ऊपर 1 पे जाओगे आप। तो ये अभी मेरा मैकेनिकल कीबोर्ड अगेन, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को मन था वो कीबोर्ड भी सही करवा दें, क्योंकि मैं अभी ट्रैवल नहीं कर पाता और ये मैकेनिकल कीबोर्ड इतना भारी है, उसको लेके मैं कहीं जाना मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने ये ऑर्डर दे दिया है एक लोकल रिपेयर शॉप शॉप पे। तो या फर्स्ट एडवाइस इफ़ आई कैन गिव इन दिस वीडियो कि भाई अगर आपका कुछ भी कंपनी की चीज़ ख़राब होती है और आउट ऑफ वारंटी, हर एक बार लोकल वाले से पूछ लो, वो चीज़ें सही से बता देता है। जैसे मेरा मॉनिटर भी ख़राब हुआ था लैपटॉप का, मैं अगर शॉप में जाता तो वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार या ऐसे कुछ बिल बताता मेरे को, या फिर 12 हज़ार तक 13 हज़ार तक भी बताता। और यहाँ पे 3-4 हज़ार में मेरा हो गया था। तो वो
मतलब सही है। मैंने ये देखा है लोकल शॉप ऐसे ही फ़ोन में भी। जब आप ऑफिशियल स्टोर जाओगे तो छोटे से काम का 5 से 7 हज़ार बताएं, बट लेकिन बाहर से 1500 में भी वही चीज़ हो जाती है। तो एक बार अगर आपका आउट ऑफ वारंटी है, अगर वारंटी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। बट आउट ऑफ वारंटी है तो लोकल से पता कर लो। तो मैंने अभी यही एक ऑर्डर दे दिया था, वो दिल्ली से पार्ट मंगाता है। उसने बोला है कि कल परसों या ऐसे ही आ जाएगा। तो आए, मे बी मैं उसको रिकॉर्ड करूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मैं बता दूंगा कि भाई क्या हुआ। ये काफ़ी मेन चीज़, इसको भी मैं काफ़ी डिले कर रहा था, तो फाइनली मैंने ऑर्डर तो दे दिया है, अब आएगा तो देखेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा सेटअप फिर दिखा देता हूँ आई थिंक। मेरे पास अभी तो दिखाने के लिए बस यही है अच्छी चीज़ में, क्योंकि मेरा पूरा रूम ऐसे ही है, मैं पूरा दिखा नहीं सकता। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्यूब है जो मैं रखता हूँ हाथ में, पता नहीं खेलता तो ड्यूरिंग द मीटिंग्स। हमारी काफ़ी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, काफ़ी मीटिंग होती है और सबको बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। तो आई डोंट नो वही उसके बीच में कैसे बनाऊंगा ये सब मेरे को पता नहीं है, बट मेरे को बस बनाना है यार, करते हैं चलो। तो कोई मीटिंग के बीच में बहुत कभी कोई लॉन्ग हो जाती है तो मैं ही खेलना चालू कर देता हूँ कि स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ, नोट्स बनाता रहता हूँ। तो बस यही है जो है, अभी तो मैंने बता दिया। अभी देखते हैं, अगर मेरे को कुछ और लगेगा आज इंटरेस्टिंग। मैं अपना स्टार्टिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दिस 11 मिनट्स वॉज माई स्टार्टिंग। तो आई थिंक काफ़ी बड़ा हो रहा है, 15 मिनट्स ही बहुत हो जाता है। तो मैं ये स्टार्टिंग है, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ। और अगर आज कुछ डे में इंटरेस्टिंग होता है तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और उसको अटैच करके डाल दूंगा। सो देखते हैं कैसा लगता है, कैसा रिजल्ट होता है उस चीज़ का। सो या, इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब, इफ़ यू डोंट लाइक डोंट लाइक, जस्ट मूव। या बट अगर आप भी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो यू ऑल्सो शुड स्टार्ट। एंड आई शुड, आई थिंक एवरीवन शुड रिकॉर्ड देयर लाइफ एटलीस्ट फॉर देमसेल्फ। और पता नहीं, कुछ की इंटरेस्टिंग होती है, किसी की बढ़िया होती है, या फिर हो सकता है आपकी बोरिंग चल रही हो पर दूसरे को इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो वही चीज़ है। और या मतलब क्योंकि मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी मैं कहाँ पे हूँ और मैं आगे कहाँ जाऊँगा, तो इसलिए मैंने जो डिटेल्स में देता चाहता था दे दिया है। और जॉब को बता दिया है, थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दिया है, और नाम नहीं बताया। सो नाम आई थिंक फ्यूचर में पता ही चल जाएगा। और अभी तो अपना नाम लेना थोड़ा अजीब भी लगता है, तो ठीक है, या फिर मैं मे बी अटैच कर दूंगा बाद में। तो या, दैट्स इट गाइस। सो लेट्स होपफुली मीट इन नेक्स्ट वन। बाय बाय। हेलो। या, सो जस्ट रियलाइज आई वॉच द लास्ट वीडियो क्लिप, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैन की नॉइज़ आ रही है। तो एक्चुअली मेरा फ़ैन नहीं चल रहा, ठंड का समय है। मेरे गेमिंग लैपटॉप का फ़ैन चल रहा है विच आई यूज़ फॉर वर्क। तो मैंने उसके बगल में रख दिया, तो आई थिंक काफ़ी नॉइज़ आ गई है, बट अब मैं एडिट नहीं करने वाला उसको भी क्योंकि आई एम अ लेज़ी पर्सन। मैं उसको एडिट नहीं करने वाला क्योंकि ये मैंने बना के बता दिया है बस। और आई डोंट नो, मेरे को लगता नहीं लोगों को रीच करने वाला, ये मेरे लिए ही होगा। और मैंने देखा मेरे को ठीक चल जाएगा, तो आई लाइक इट, ठीक है। तो अभी मैंने तारीख नहीं बताई थी, तो मैं एक मिनट तारीख बता देता हूँ जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट। आज 13 तारीख है और दिसंबर 2025 है। आई एम मेकिंग दिस फर्स्ट। तो जस्ट बता देता हूँ क्योंकि फ्यूचर में अगर मैं भी देख रहा हूँ या कोई और देख रहा है तो उसको डेट याद रखना इजी रहेगा कि कौन सा कब आया था। तो इसके अलावा अपडेट्स में ये है कि आई रियलाइज कि मैं ऐसे करके अपना कीबोर्ड दिखा रहा था, जबकि आई हैव जस्ट हैव स्विच माय कैमरा लाइक यस। सो दिस इज बेटर आई गेस। तो मैंने रूम साफ कर लिया है मुझे रूम थोड़ा मैसेज दिख रहा था, मैं थोड़ा सा साफ कर लिया है। सो दिस इज माय रूम, और मैंने थोड़ा सा इसको टाइडी किया है। सो या, और अपना एक प्रोजेक्ट कर दिया है। बेसिकली पूरा डन नहीं है अभी। मैंने क्यूसी पे किसी क्वालिटी चेक के लिए किसी बंदे को दिया हुआ है, वो क्वालिटी चेक कर रहा है और फिर उसके बाद जो वो मेरे को बताएगा कि क्या कमी है जो मेरे को करना है। तो अभी वो प्रोजेक्ट क्यूसी के लिए है, और अभी मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करूँगा अपने। तो हाँ, मैंने बताया नहीं था मैं क्या करता हूँ। तो मैं वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता हूँ यहाँ पे मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब में। उसके अलावा क्योंकि टीम छोटी है और मेरा यूआई थोड़ा अच्छा है, जस्ट यूआई बेसिकली आप जिस हिसाब से देखते हो चीज़ों को वही होता है गैस इस समय। तो और इसीलिए मैं थोड़ा यूआई में अदर डेवलपर्स की भी हेल्प कर देता हूँ कि यार, हाँ उनको मतलब मेरा पर्सपेक्टिव शायद ठीक लगता है। एटलीस्ट टीम ने तो मेरे को यही बोल रखा है। तो या, तो
मैं यूआई कर देता हूँ। उसके अलावा एक प्रोडक्ट साइड जो होती है ना, कि थिंकिंग आपकी, यूज़र बिहेवियर, तो बेसिकली इंटरेस्ट के बारे में बताना भूल गया था मैं। तो आई हैव रियली स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, और मेरे को कुछ करना भी है इन फ्यूचर, पर अभी क्या होगा कुछ नहीं पता। और मेरे को ऐसे लिटरली कुछ नहीं पता है, क्योंकि एआई आ गया और वो हो गया, और जो भी चीज़ें हम लोग जैसे सोच के चल रहे थे कि ये प्रोडक्ट आ सकता है, ये प्रोजेक्ट आ सकता है, वो सबका डेफिनेशन बदल गया है। और अब कोई आइडिया नहीं है किसी को कि क्या आएगा, क्या बनेगा नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। तो अभी मैं बस सेटल हो रहा हूँ जॉब में, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। अभी मेरी स्टार्टिंग की जॉब है ये। और अभी मैंने एज नहीं बताई थी, मेरी एज 25 है अभी। तो या तो अभी मैं बस वही कर रहा हूँ। मैंने मास्टर्स किया है लास्ट ईयर, 2024 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर। सो यस, मैं थोड़ा आउट ऑफ बाहर चले जाता हूँ शायद, आई गेस। बट या, तो मैं भूल गया। तो यस, अभी या उसके अलावा एक अपडेट है कि वही, कि मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप में। सॉरी, मैं थोड़ा भूल गया, ये फर्स्ट वाला ब्लॉग है तो थोड़ा इधर उधर जा रहा है। तो या, तो उसके अलावा मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, इसीलिए आई लाइक वर्किंग इन स्टार्टअप। थोड़ा सा हेक्टिक होता है, नए लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट आई लाइक, क्योंकि काफ़ी काफ़ी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखने को मिलती है। मेरे जो फाउंडर्स हैं वो भी काफ़ी यंग बंदे हैं, काफ़ी मतलब अच्छे लोग हैं, उनको एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो उनसे सीखने को मिल जाता है। और अगर इन फ्यूचर मैं कुछ अपना करता हूँ तो मेरे को वो भी आइडिया थोड़ा बहुत मिल रहा है। उसके अलावा मेरे को इंटरेस्ट था इन एंटरप्रेन्योरशिप में, इसलिए आई बिलीव मेरा प्रोडक्ट थोड़ा ठीक है, कि मैं यूज़र के साथ थोड़ा एम्पैथाइज होकर देख लेता हूँ कि भाई कोई इस चीज़ को यूज़ करेगा तो कैसा करेगा, कैसा दिखेगा उसको, तो वो इसलिए शायद मेरे को ठीक है। बस इसलिए मैं उस वे में सोच पाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा उस साइड भी हेल्प कर देता हूँ अपनी कंपनी में। तो या, क्योंकि टीम छोटी है तो वही, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ जो एक्स्ट्रा दे सकते हैं वो अच्छी बात है। तो वही है। और उसके अलावा अपडेट के लिए ये है कि अभी मेरे पापा गए हुए हैं, क्योंकि एज आई सेड आई वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे फैमिली के साथ रहता हूँ। तो मेरे पापा उस साइड गए थे जहाँ पे मेरा कीबोर्ड मैंने डाला हुआ है, मतलब कि ऑर्डर किया उसने कि आ जाए, तो आई सेड की पता कर लेना कि। तो अभी उसका पता चलेगा तो मैं आई थिंक नाइट से पहले बता दूंगा। अभी 6:01 हो रहे हैं पीएम। तो अभी मैं बस नहा लिया हूँ। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में नहीं नहा पाता और लेट उठता हूँ कई बार काम के चलते, तो मैं ईद में नहा लेता हूँ। तो बस वही नहाया मैंने। एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड, और कि शायद अभी भी हो रहा है, पिछले मेरे क्लिप में भी हुआ है, कि मैं काफ़ी वर्ड्स गलत बोल रहा हूँ, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। मे बी क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज साउंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ क्योंकि अ, ऐसा होता है कि हम लोग मीट बहुत करते हैं, तो जैसे ही कैमरा ऑन होता है मैं इंग्लिश बोलना चालू कर देता हूँ, या फिर जैसे ही माइक आता है मैं इंग्लिश स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल, तो उनसे इंग्लिश में बात करना पड़ता है। तो मेरा जैसे ही आदत हो गई है कि जैसे ही चालू होता है मैं इंग्लिश स्टार्ट कर देता हूँ। बट आई थिंक कि अगर ये मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मेरे लिए, तो मैं मोस्ट नेचुरल लैंग्वेज में बात करूँ वो ज़्यादा सही रहेगा, rather देन कि इंग्लिश बोल। इसलिए मैं बार बार अपने आप को इंग्लिश से खींच के हिंदी में लाता हूँ, तो मैं इंग्लिश वाले वर्ड भी गलत कर रहा हूँ, हिंदी वाले तो मतलब कर ही रहा हूँ शायद। तो वो बात है, बट आई थिंक वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तो इट्स ओके। उसके अलावा अभी यस, ऐसा प्रोजेक्ट एक कर दिया है अभी मैं, इसीलिए ऐसा टाइप वर्क इन वेब डेवलपमेंट, तो मैं शॉपिफाई स्टोर एक पे काम कर रहा हूँ। उस पर मैं बैठ के अपना आगे का काम करूँगा। और या, सो दैट्स इट। या हेलो गाइस, सो क्विक अपडेट। मेरे पापा भी आए हैं शॉप से, वहाँ उस साइड से, मतलब शॉप से नहीं, वो शॉप में नहीं जाते। सो उस शॉप से आए हैं जहाँ से वो दिल्ली वाला कीबोर्ड मंगा रहा था। तो दे सेड बेसिकली कि कीबोर्ड आ चुका है। तो ओके, अब कल मैं जाऊँगा, कल संडे है, आज सैटरडे, कल संडे है, तो मैं चेंज करवाऊँगा। बट मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो कीबोर्ड देख रहे हो ना आप, ये लैपटॉप के साथ ही आया था, और ये अंदर से लगा हुआ है पूरा। तो इसका ये पूरा प्लेट ये सब भी चेंज होता है। अगर आप इस उसका वीडियो आई थिंक देखोगे, वो मैंने देखे हुए हैं, तो ये पूरा चेंज होता है। तो वो चीज़ दिक्कत वाली है, क्योंकि कभी खुला नहीं है, और वो सब प्रोसेसर वोसेसर सब खोलना पड़ेगा उसके लिए, केवल कीबोर्ड चेंज के लिए। और ये लैपटॉप में बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि यार एक कीबोर्ड एक पार्ट ऊपर से चेंज करना है। मेरे पास पुराना एक डेल का लैपटॉप था, उसमें ऊपर से चेंज होता था, तो वो ईजी रहता था। बट कीबोर्ड से एक तो इनके ख़राब भी होते हैं, और फिर चेंज करने में बहुत दिक्कत। तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ के लिए नर्वस हूँ, पर अब पैसे से दे दिए हैं तो अब कल करवाना ही है, और दिक्कत मैं ये झेल ही रहा था, तो अब कल करवाना ही है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी जो लास्ट क्लिप थी और दो लास्ट क्लिप थी, उसमें आई रिकॉर्डेड वॉइस फ्रॉम
माई फ़ोन, क्योंकि मेरे को लगा उससे ज़्यादा क्लियर आएगी. बट फॉर दिस वन आई एम यूजिंग माई दिस ईयरबड्स. सो मे बी अब मैं देखूंगा कि किस क्या आएगी. अभी तो देखो मैं यार मतलब ऑल दो आई कैन बाय लाइक माइक एंड 1500 और रुपीज़ और अदर स्टफ, बट अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो बस ऐसे ही जाऊँगा कि जो देखूंगा जो लगेगा वो लूँगा, बट अभी तो नहीं लूँगा कुछ भी. अगर इस ईयरबड से आती है अच्छे तो ठीक है, नहीं तो मैं नॉइज रिडक्शन करूँगा, कुछ करूँगा, बट अभी तो ऐसे ही करते हैं. एंड इफ़ आई थिंक कि यार माइक ले लेना चाहिए तो मैं ले लूँगा. तो या गाइस, दैट्स इट. अगर नाइट से पहले कुछ और होता है तो मैं बता दूंगा. अभी मैं अगेन शॉपिंग वाले स्टोर में बैठूंगा और काम करूंगा. सो या हेलो. तो या अभी रात के 1 बज गए हैं और काम मैं वो प्रोजेक्ट पे कर रहा था, फिर तो शॉपिफाई स्टोर पे करना चालू किया, बट वो क्यूसी वाले बंदे ने क्यूसी कर लिया था उसका, तो उसने मेरे को वापस दे दिया. मैंने उस सबको सही किया और मैंने साइट डिप्लॉय कर दी. तो अब वो वाला स्टोर पे तो मैं देखता हूँ, शायद कल करूँ या परसों मंडे को, मैं भी वो मेरे को टाइम मिले तो. पर अभी तो ये हो गया है. तो बस मैं जा रहा हूँ सोने. इसके बाद ये वीडियो मैं शायद अभी कोशिश करूँगा एडिट करके डाल दूँ ताकि चला जाए एटलीस्ट. तो या अगर आपको ये वीडियो दिख रहा है तो मैंने कल ही डाला है मेरा फर्स्ट वीडियो. तो या बाय बाय गाइस, गुड नाइट.